नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आईआरएफसी आप सभी जानते हैं जितने रेलवे सेक्टर का ग्रोथ होगा उतना ही आईआरएफसी का ग्रोथ होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए आईआरएफसी एक फाइनेंस कंपनी है पहली बात। दूसरी बात पूरे के पूरे जितने सारे रेलवे कंपनीज है वो सारे कंपनीज को फाइनेंस के काम करते हैं। सारे कंपनी को फाइनेंस देते हैं। और और सबसे मजेदार बात यही है इस कंपनी का, अगर आप देखेंगे तो इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी में आपको एक चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 8.52 के आसपास है। मतलब इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डेप्थ है। सर 2 लाख करोड़ की कंपनी है और 4.5 के ऊपर कंपनी डेप्थ लेकर रखा है। तो कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ नहीं है क्योंकि फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी हमेशा कर्जा लेकर ही काम करते हैं। पहले वो खुद लोन लेंगे, उसके बाद कस्टमर को लोन देकर उस वहां से इंटरेस्ट कमाएगा। यही स्ट्रेटजीज फाइनेंस कंपनी और बैंक सेक्टर इसी तरीके से काम करके चलते रहते हैं। तो बोरिंग्स देखना है कि फाइनेंस कंपनी में बोरिंग्स हर साल आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है कि कम कम हो रहा है, वो देखना जरूरी है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे बोरिंग जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो एक अलग लेवल का बोरिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। लगातार हर साल कंपनी बोरिंग्स को ब्रीट करते आगे बढ़ रहे हैं। पिछले सालों में जो कंपनी का बोरिंग्स था, इस सितंबर क्वार्टर में उस बोरिंग थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं। अभी तक ईयर बेसिस में देखा है तो कंपनी का बोरिंग्स बढ़ा। अभी देखिए सर, कर्जा बढ़ने से कुछ नहीं होगा। कंपनी के उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। क्या सही में प्रॉफिट बढ़ा? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें परसेंटेज जो है वो 100% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी जितने लोन कस्टमर को दे रहा है, जितने लोन रेलवे कंपनी को दे रहा है, वहां से पैसा वो 100% मार्केट से उठा पा रहा है। मतलब मान के चले कंपनी 100 रुपीज का लोन दिया और कंपनी पूरा का पूरा 100 रुपीज ही इंटरेस्ट के साथ वापस उसको मिल रहा है। तो मान के चले 100 रुपीज का 110 रुपीज इंटरेस्ट मिलकर हो रहा है, तो 110 रुपीज कंपनी को वापस मिल रहा है। इसका मतलब 100% कंपनी मार्केट से पैसा उठा पा रहा है। तो जो बाकी फाइनेंस कंपनी और बैंक्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा बुलिश फील करता हूँ। हाँ, मान लेता हूँ इस कंपनी का इन्वेस्टर जो है, जो प्रोमोटर है, वो टोटली मतलब प्रोमोटर जो है वो टोटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। अगर मैं इसका डिटेल्स दिखा दूं, आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रोइंग द एमओआर, मतलब ये गवर्नमेंट ही है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही इस कंपनी की हिस्सेदारी है। हाँ, जब इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जब माल बेचेंगे, सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा अगर होल्डिंग उसको बेचना पड़े, तब इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा सस्ते दामों में इस कंपनी का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कंपनीज के ऊपर एक पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी कंपनीज के ऊपर काम करने के लिए जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स को आपको चेकआउट करना होगा। अभी देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी को एक रेंज बनने के बाद ही मैं कुछ एंट्री लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे एक रेंज बना था और इस रेंज के बाद फाइनली यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने टारगेट रखा था इस एंट्री लेवल से 30% के आसपास। तो टारगेट अचीव हो चुके हैं 30%। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली कंपनी अप साइड में देखने को मिला है। तो इसको कहा जाएगा फोमो बाइंग। तो फोमो बाइंग मत करिएगा क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा। बहुत ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से भी क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई पैटर्न ना बने, जब कंपनी कुछ जगह पे होल्ड ना करे, तब तक कोई एंट्री लेना बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं जरूर कहूंगा, मेरा खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई भी नया एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई वेट ना करे, जब तक इस रेंज के ऊपर कंपनी बने ना रहे, उस जगह तक मैं इंतजार करूंगा। क्योंकि उसको ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो भी एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है जिसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी तो है, उसके साथ साथ इस कंपनी की हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल जाता है क्योंकि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए काम करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो जिस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और टोटली रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर काम करते हैं। 1985 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर एक्चुअली कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ 1976 में। उसके बाद कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कंपनी फर्स्ट एंटर हुआ था। उसके बाद कंपनी खुद के बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किए। 1985 में कंपनी इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करना स्टार्ट किए। तो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत शानदार है क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है आप देखेंगे
तो सेल्स में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हर क्वार्टर्स में कंपनी बीट करके आगे बढ़े, कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को बीट करके आगे बढ़े, एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट 84 करोड़, 126 करोड़, 174 करोड़ और 251 करोड़, तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, तो जिसके कारण कंपनी में एक अच्छा खासा मतलब पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर एक बात आपको याद रखना होगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो तो ठीक ठाक चल रहा है, उस बेसिस में कंपनी की जो वैल्यूएशन है और जो अभी जो करंट जो वॉल्यूम है वो लगातार एक ही रेंज के हिसाब से देखने को मिले। तो आईआरएफसी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स है वो अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे आर्कॉन इंटरनेशनल के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना, पहले एक पैटर्न्स बना था, एक रेंज बना था, और वो रेंज में दो तरीके से पैटर्न्स बना, पहले एक रेंज बना, दूसरा एक कप विथ 100 पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी इजीली टारगेट को अचीव किया। कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, 25% के आसपास टारगेट था, और अच्छा खासा एक टारगेट को अचीव किया कंपनी ने, और अच्छा खासा लंबा जर्नी भी यहाँ पे देखने को मिला। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज और भी इस कंपनी के बारे में कहना चाहूंगा। कंपनी जहाँ पे टारगेट बनाया उस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर तक गया था, उसके बाद जब भी नीचे आए तो एक हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे देखिए हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट किया, और जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स जब भी क्रिएट किया जाता है तो एक पॉसिबिलिटी है वो हायर लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। अभी दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी थोड़ा सा वीक है, फिर भी जो हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ उसके ऊपर अगर कंटिन्यू करे तो इजीली वो हाई लेवल तक पहुंच सकते हैं। देखिए फिर भी मैं कहूंगा इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके आप काम मत करिए, क्योंकि जब भी कुछ स्टॉक इतना लंबा जर्नी कर बैठे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वॉल्यूम होने देना पड़ेगा, तब अगर ब्रेकआउट होगा तब कुछ डिसीजन यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी। एलआईसी के बारे में हर किसी को पता है, जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर बड़ा सा फॉल देखने को मिला था, और उस लिस्टिंग लेवल तक कंपनी आ पहुंच चुके हैं बहुत दिनों के बाद। मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न आपके साथ शो करूंगा। देखिए जहां पे ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग कब हुआ था, ओपनिंग हुआ था 2020 एक्चुअली 2020 में, और देखा जाए तो उस टाइम में 7 मई इस टाइम में कंपनी लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग होने के बाद बिग क्रैश देखने को मिला, और मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से यू पैटर्न ले रहा है कंपनी तो वो फिर से रिकवरी करेगा और यहाँ से वापस आएगा। तो फाइनली मेरा दो एंट्री लेवल था, पहले एक एंट्री लेवल यहाँ पे था कप विथ 100 पैटर्न्स, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे 17% के आसपास टारगेट मुझे मिला। सेकेंड जो एंट्री लेवल था वो ये जो रेंज है इस रेंज को ब्रेकआउट किए थे और रिटेस्ट किया। उसके बाद जब भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न कैंडल दिखा, ग्रीन कैंडल दिखा, तो तब मैंने इसके ऊपर एंट्री लिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो हायर लेवल तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे मेरा टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे अभी जो प्रीवियस जो हाई था उसी लेवल तक मेरा टारगेट था। तो अभी देखिए एक बड़ा सा एंटी लेवल फिर से बन सकता है, यहाँ पे बड़ा सा कब बना, अभी इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे हैंडल बनने का। तो यहाँ पे फिर से एक छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट कर दे तो यहाँ पे फिर से मैं एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो अभी जल्दबाजी मत करना, अभी पैटर्न्स कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद कोई भी पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद जो सिचुएशन बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं ट्रेड इसके ऊपर क्यों लेने वाला हूँ वो समझना जरूरी है, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर वो देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर सेल्स का ग्रोथ इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, पिछले क्वार्टर्स के तुलना से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हाईएस्ट देखने को मिला। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी कंटिन्यू पॉजिटिव में है। पहले तो बहुत कम प्रॉफिट हुआ करता था, आज बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिले, और आशा किया जा रहा है जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आने वाला है वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टिल टू मंथ का जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला 37,000 के आसपास। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर सोच समझकर आपको काम करना पड़ेगा। बाकी अब इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है, जिसके चलते कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, और उसके साथ साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है। तो ये सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश फील करता हूँ। बाकी आपके ओपिनियन क्या है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मौका मिले तो एक लाइक करना, और हमेशा इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में लेना, कोई भी मेरे तरफ से बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा आपको काम करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पीसीबीएल। तो पीसीबीएल एक ऐसा कंपनी है जो जो कंपनी के बारे में बात करूं, इस कंपनी के एक चीज आपको याद रखना होगा, पीसीबीएल एक छोटा सा कंपनी है, करीबन
छोटा सा नहीं, फिर भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 12,100 करोड़ के आसपास। कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया, वो है कंपनी का डिविडेंड का। तो कंपनी बहुत दिनों के बाद डिविडेंड दे रहा है, क्योंकि पिछले साल में एक बार डिविडेंड दिया था ₹5.5 करके। फिर से एक बार 29 जनवरी में कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो कितना डिविडेंड मिलेगा? 5.50, फिर से ₹5.5 करके डिविडेंड मिलेगा। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।